जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सरलीकरण के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कोष्ठक। तो कोष्ठक को इंग्लिश में ब्रैकेट कहा जाता है। कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? तो ब्रैकेट यहाँ पर 4 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से ब्रैकेट हैं? ये जो आप लाइन देख रहे होंगे इसे रेखा कोष्ठक कहा जाता है। और ये वाला जो ब्रैकेट बताया गया है इसे छोटा कोष्ठक कहा जाता है। यहाँ पर जो ब्रैकेट आप देख रहे होंगे इसे मझला कोष्ठक कहा जाता है और ये बड़ा कोष्ठक है। तो इस प्रकार से हमारे 4 ब्रैकेट हैं: रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। यहाँ पर इसे इंग्लिश में भी बताया गया है किस ब्रैकेट को क्या कहते हैं। तो आप लोग इंग्लिश भी समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने कोष्ठकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब यहाँ पर लिखा हुआ है BODMAS, इसे पढ़ेंगे बोर्ड मास। तो B से क्या हो जाएगा? ब्रैकेट। B से ब्रैकेट हो जाएगा कोष्ठक, जिसे हिंदी में कहा जाता है। O से आप का मतलब हुआ का, और का मतलब होता है गुणा। जहाँ पर का लिखा रहेगा वहाँ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और डी का मतलब हुआ डिवीजन अर्थात भाग करना है। उसके बाद में एम से मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा करना है। उसके बाद में ए से एडिशन का मतलब ये हुआ जोड़ना है। और एस से सब्ट्रैक्शन, इसे घटाना है। तो आपको जितने सवाल लगाना है यहाँ पर बोर्ड मास के हिसाब से लगाना है। पहले क्या करेंगे? देखेंगे यदि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद में आप लगा है तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाकर, तो डी से डिवीजन करना है, भाग करेंगे। एम से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन, उसका गुणा करेंगे। और ए से एडिशन अर्थात उसे जोड़ना है। और एस से सब्ट्रैक्शन, लास्ट में घटाव करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये नियम आपको याद होने चाहिए साथियों। इसी से पूरे सवाल आज लगेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो साथियों, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे आपकी बहुत सहायता होगी। तो साथियों, सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको भाग देना है। भाग तो सभी लोगों को आता ही होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2/4 और एक संख्या लिखी है 4/2। पहली संख्या लिखी है 2/4 और दूसरी संख्या लिखी है 4/2। अब हम इसमें किस संख्या से भाग देंगे? 2 से 4 को भाग देंगे कि 4 से 2 को भाग देंगे? इसमें 2 से भाग देंगे कि 4 से 2 को भाग देंगे? आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर भाग का मतलब ये हुआ बटा। भाग का मतलब हुआ बटा। जैसे यहाँ पर पहले क्या लिखा है? 2 लिखा है तो ऊपर लिखेंगे 2, और फिर क्या लिखा है? 4 लिखा है तो नीचे लिखेंगे 4।
अब 2/4, तो इसमें किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। क्या करेंगे? अब इसे हम लिख सकते हैं कि 4 से भाग देना है। किसको भाग देना है? 2 को भाग देना है। यहाँ पर क्या लिखा है? 4/2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 4/2। अब यहाँ पर जो नीचे संख्या है 2, तो इसे 2 से भाग देना है। किसको भाग देना है? 4 को भाग देना है। तो साथियों, आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर हमें 4 से भाग देना है 2 को, और यहाँ पर 2 से भाग देंगे 4 को। जैसे यहाँ पर मान लीजिए लिखा है 25/5। 25/5 लिखा है, तो हमको किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है 25 को। जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए कि 5/25, तो आपको भाग देना किससे? 25 से भाग देना है 5 को। क्या लिखेंगे? 25/5। इतनी बातें शायद समझ में आई होंगी साथियों। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है साथियों, 6 + 5 × 3 - 10/5। अब इसे हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि सवाल में क्या ब्रैकेट दिया गया है। तो ब्रैकेट तो दिया नहीं गया है। यदि ब्रैकेट दिया जाता तो पहले ब्रैकेट के नियम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमको ब्रैकेट नहीं दिया गया है, तो ब्रैकेट नहीं दिया गया है। अब हम देखेंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है यहाँ पर कि सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट नहीं है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप का मतलब वक्का या गुणा, तो यहाँ पर आप यक्का लिखा नहीं है, ये भी स्टेप हमारा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं डी फॉर डिवीजन अर्थात भाग। तो यहाँ पर भाग दिया गया है। जी सर, हमको भाग दिया गया है। तो किन दो संख्याओं के बीच में भाग है? 10 और 5 के बीच में। तो अभी हमने क्या बताया था? जो सबसे पहले संख्या लिखी है इसको भाग देना है। अब 10 को भाग देना है। किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, पूरा कट गया। इसका उत्तर कितना आया? 2। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं हमने हल कर दिया, तो उत्तर कितना आया है? 2। हमने 2 लिख दिया। फिर माइनस का 3 × 5 + 6, जिस प्रकार से लिखा है इसी प्रकार से लिख देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया? भाग, तो भाग हमने करके उत्तर लिख दिया। अब भाग के बाद में यहाँ पर क्या लिखा है? मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा। तो यहाँ पर ढूंढेंगे कि गुणा कहाँ पर लिखा है, गुणा का चिन्ह कहाँ पर है। तो यहाँ पर 5 और 3 के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो अब इनका गुणा कर लेंगे, पूरी संख्या इसी प्रकार से उतार देंगे और इनका गुणा करेंगे। तो 6 + 5 × 3 = 15 - 2। उसके बाद में अब देखेंगे तीसरा स्टेप, एडिशन, ऐड, जोड़ना है। तो यहाँ पर प्लस जिन संख्याओं के बीच में है उन्हें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 15 और 6 जुड़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं प्लस में हैं और 2 माइनस में हैं। तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, -2। लास्ट में क्या लिखा है? सब्ट्रैक्शन, घटाना है। तो यहाँ पर हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा?
19, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया साथियों, 13 भाग्यम 4 माइनस 3, और यहाँ पर एक कोष्ठक लगा हुआ है जिसे हम क्या कहेंगे, रेखा कोष्ठक। इसे बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, जो लाइन ब्रैकेट दिया गया है या बार ब्रैकेट, तो इसे हल करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 13 भाग्यम 4 से 3 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हम 13 से 1 को भाग देंगे कि 1 से 13 को भाग देंगे, तो 1 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे किसे, 13 को, तो कितना आ जाएगा, 13 बार में जाएगा तो 13 से 13 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा, 1 ही तो आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, 13, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया साथियों, बड़ा ब्रैकेट 72 माइनस 12 भाग्यम 3 का, यहाँ पर का लिखा हो या आप लिखा हो, दोनों सही हैं। उसके बाद में 2 ब्रैकेट बंद प्लस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 6 ब्रैकेट बंद भाग्यम 4। अब इसे हल करना है, तो हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे क्या यहाँ पर रेखा कोष्ठक दिया गया है, रेखा कोष्ठक नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर छोटा ब्रैकेट दिया गया है, छोटा ब्रैकेट है, और बड़ा ब्रैकेट दिया गया है, बड़ा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम कोष्ठक को हल करते हैं, जो हमारे कोष्ठक दिए होते हैं उसको हल करते हैं। वहाँ पर रेखा कोष्ठक नहीं है, छोटा कोष्ठक दिया गया है और बड़ा कोष्ठक दिया गया है। यहाँ पर का, अभी हमने बताया था सवाल में लिखा होता है का, तो यहाँ पर क्या लिखा है, आप का मतलब क्या हुआ, का, तो यहाँ पर दिया गया है। तो का के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो अब इसे हल करते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 72 माइनस 12 भाग्यम 3 का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 2 प्लस 18, यहाँ पर क्या लिखा है 18 माइनस 6 भाग्यम 4। अब 72 इसी प्रकार से उतार देंगे, माइनस यहाँ पर कितना लिखा है 12, तो 12 इसी प्रकार से लिख देंगे, भाग्यम पहले इनका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 गुणा हो गया, प्लस अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर इसे घटा लेंगे तो 12 बचेगा, 12 6 18, तो यहाँ पर 18 से 6 घटाएंगे तो 12 बचेगा, भाग्यम 4 हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले का को हल कर दिया, यहाँ पर का हल हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अब भाग, बोर्ड मास के हिसाब से पहले भाग आता है, भाग गुणा जोड़ घटाओ। तो पहले क्या हल करेंगे, भाग, तो भाग किन दो संख्याओं के बीच में है, 12 और 6 के बीच में है, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है। तो पहले हम 72 माइनस, यहाँ पर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 12 आ जाए,
तो 6 दूनी 12, 2 बार में जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 12, तो चाहे तो हम भाग दे सकते हैं, ये ब्रैकेट के बाहर इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 भाग्यम 4। अब इसे घटा लेंगे तो घटाने पर कितना बचेगा 70 प्लस 12 भाग्यम 4। अब यहाँ पर भाग है तो पहले भाग हल करेंगे, तो 4 से भाग देंगे 12 को, तो 4 तेई 12, 4 से हम भाग देंगे किसको 12 को, तो 4 तेई 12, पूरा पूरा कट जाएगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 70 प्लस 3। अब भाग के बाद में क्या होता है गुणा, तो गुणा तो है नहीं, जोड़, अब जोड़ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 73। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया साथियों, 14 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 12 माइनस मंझला ब्रैकेट, 9 माइनस फिर छोटा ब्रैकेट, 7 माइनस 6 माइनस 2 रेखा कोष्ठक जिसे बार कोष्ठक कहा जाता है, उसके बाद में छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि रेखा कोष्ठक है, तो यहाँ पर रेखा कोष्ठक दिया गया, तो यहाँ पर रेखा कोष्ठक है, तो पहले हम क्या हल करेंगे रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। साथ ही यहाँ पर आपको थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पर 6 माइनस 2 और रेखा कोष्ठक लगा है, तो इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 6 मान लीजिए और माइनस का 2 है, रेखा कोष्ठक यहाँ पर लगा है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है रेखा कोष्ठक को हल करना है। सवाल में देखा जाए तो माइनस लगा है बाहर, यहाँ पर क्या लगा है माइनस लगा है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि 6 और 2 8 हो जाए, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो ये 8 नहीं होगा। आप लोग ये गलती मत करना, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जैसे 6 माइनस 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, 6 माइनस 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कितना बचेगा 4 बचेगा, तो ये बात शायद समझ में आई होगी साथियों। ऐसा नहीं आपको करना है कि 6 और 2 8 हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट में, मान लीजिए ब्रैकेट लगाना नहीं है, मान लेना कि ब्रैकेट में संख्या है, तब आसानी से हल हो जाएगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 6 से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ पर इसी प्रकार से हल करेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या लिखी है उसी प्रकार से लिख देंगे, तो यहाँ पर 14 माइनस कितना हो जाएगा 12 माइनस यहाँ पर 9 माइनस 7 माइनस, अभी हमने यहाँ आपको बताया है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा, तो 4 बच जाएगा। पहला हमारा रेखा कोष्ठक हल हो गया। अब रेखा कोष्ठक हल करने के बाद में कौन सा कोष्ठक हल करेंगे छोटा कोष्ठक। यहाँ पर क्या लिखा है छोटा कोष्ठक, ये चिन्ह है छोटा कोष्ठक का, स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट को हल करेंगे। अब
तो सबसे पहले सभी संख्याएं इसी प्रकार से उतार देंगे। 14 माइनस 12 माइनस मंझला ब्रैकेट 9। अब इसे हल कर लेंगे तो माइनस लगा है तो 7 से 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पर मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। अब उसके बाद में क्या करना है? सबसे पहले हमने रेखा कोष्ठक हल कर दिया, उसके बाद में छोटा कोष्ठक हल हो गया। अब यहाँ पर मंझला कोष्ठक को हल करेंगे तो 14 माइनस 12 माइनस, अब यहाँ पर कितना बचेगा? 6 बचेगा, बड़ा ब्रैकेट। अब हमने मंझला कोष्ठक भी हल कर दिया, बराबर 14 माइनस, आप 12 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, बराबर। अब इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो हमारा यही आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को हल करना है साथियों। तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर रेखा कोष्ठक, हमको क्या दिया गया है? रेखा कोष्ठक दिया गया है। तो रेखा कोष्ठक को हल करेंगे और पूरा सवाल इसी प्रकार से लिख देंगे। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर का मतलब क्या हुआ? गुणे का चिन्ह। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद में 25 माइनस 18 भाग्यम, फिर मंझला ब्रैकेट 7 माइनस 2, उसके बाद में का लिखा है, फिर 3 माइनस 13 माइनस, अब यहाँ पर 4 माइनस 3। इसे हल करने के लिए अभी हमने क्या बताया था आपको कि इसे मान सकते हैं कि 4 माइनस 3 लिखा है, क्योंकि इससे आसानी हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे? अब 4 से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि 4 3 7, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस तो जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं आपको ध्यान देना है। आपको ब्रैकेट मान लेना है। तो 4 से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, प्लस 5, फिर मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। आपको आराम से लगाना है, स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो आपका सवाल सही हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं दूसरा स्टेप। पहला हमारा रेखा कोष्ठक कंप्लीट हो गया। अब हमको हल करना है छोटा कोष्ठक। तो छोटा कोष्ठक यहाँ पर दिया गया है, इसे हल करेंगे। तो 4 गुणे 25 माइनस 18 भाग्यम, मंझला ब्रैकेट 7 माइनस 2 का 3 माइनस, अब यहाँ पर 13 से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, प्लस 5, उसके बाद में मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, बराबर 4 गुणे 25 माइनस 18 भाग्यम, मंझला ब्रैकेट। अब यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर का लिखा है वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो 7 माइनस 2
गुणे 3 माइनस 12 प्लस 5 मंझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, इसी प्रकार से लिखेंगे 25 माइनस 18 भाग्यम, सबसे पहले यहाँ पर भाग देखेंगे तो भाग तो है नहीं, गुणा है तो गुणा को हल करेंगे। तो 7 माइनस 3 दून 6 माइनस 12 प्लस 5 मंझला ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट बंद बराबर 4 गुणे 25 माइनस 18 भाग्यम, यहाँ पर अब जोड़ देंगे जो प्लस में है तो 7 5 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 7 5 12 और माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएगा तो 12 6 18 हो जाएगा बराबर 4 गुणे यहाँ पर 25 माइनस 18 भाग्यम, घटा देंगे यहाँ पर तो कितना बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 18 से 12 को घटा देंगे तो 6 बचेगा। अब पूरी संख्या उसी प्रकार से लिख देंगे तो 4 गुणे बड़ा ब्रैकेट 25 माइनस 18 भाग्यम, यहाँ पर माइनस लगा है तो क्या लिखेंगे माइनस का 6 बड़ा ब्रैकेट। अब मंझला ब्रैकेट हमारा हल हो गया। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे तो 4 गुणे 25, यहाँ पर माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिखेंगे। अब 6 से भाग देंगे 18 को तो पहले क्या लिखेंगे 18 और फिर 6 माइनस, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 कम 6 6 त्रिक 18 तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर 4 गुणे 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे तो 112 आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल को हल करते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको रेखा कोष्ठक दिया गया है तो इसमें रेखा कोष्ठक नहीं दिया गया है। उसके बाद में छोटा ब्रैकेट हमको दिया गया है तो छोटा ब्रैकेट हल करेंगे। सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे 121 भाग्यम बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मंझला ब्रैकेट 14 माइनस, यहाँ पर 3 लिखा है 3 लिख देंगे। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा होता है और ब्रैकेट लगा होता है तो वहाँ पर गुणा का चिन्ह मान लिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर घटा देंगे इसे तो 9 से 6 घट जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन यहाँ पर कोई चिन्ह तो है नहीं तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह मान लिया जाता है। मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। हमने सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल कर लिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेखा कोष्ठक, तो रेखा कोष्ठक यहाँ है नहीं। उसके बाद में हमने हल किया छोटा ब्रैकेट, उसके बाद में मंझला ब्रैकेट, लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। इतना हल करना होता है। सबसे पहले भाग करते हैं, उसके बाद में गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं,
उसके बाद में घटाव करते हैं। तो ये क्रम होते हैं, पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाव। अब यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ पर भाग तो है नहीं है, तो क्या है, गुणा है। तो गुणा पहले करेंगे, तो 121 भाग्यम 16 माइनस 14 माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो 121 भाग्यम 16 माइनस, यहाँ पर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब हमारा मंझला ब्रैकेट हल हो गया है। अब बड़ा ब्रैकेट हल करना है, तो यहाँ पर 121 भाग्यम, ये भाग का चिन्ह है, यहाँ पर कितना बचेगा, 11। अब 11 से भाग देंगे 121 को, तो कितना आ जाएगा, 11 गिरहियम 121। यही आंसर आ जाएगा साथियों।